दोस्तों, आज आपकी जेब में रखा 100, 500 और 10 रुपए के नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे छिपा है लगभग 2500 साल का इतिहास। भारत की मुद्रा ने राजाओं, साम्राज्यों, युद्धों, अंग्रेज़ों के शासन, आज़ादी और डिजिटल क्रांति तक का सफ़र देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला सिक्का कब चला था? रुपया नाम कहाँ से आया और आखिर रुपए का चिन्ह किसने बनाया? आज हम जानेंगे भारतीय मुद्रा का पूरा इतिहास, शुरुआत से लेकर आज तक। अध्याय 1, जब पैसे नहीं थे। बहुत प्राचीन समय में भारत में पैसे नहीं होते थे। उस समय लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पास गेहूं था और उसके कपड़ा चाहिए था, तो वो गेहूं देकर कपड़ा लेता था। लेकिन इस प्रणाली में कई समस्याएं थीं। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती थीं और वस्तुओं का मूल्य तय करना मुश्किल था। इसी कारण लोगों ने मुद्रा की आवश्यकता महसूस की। भारत में पहले सिक्के लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में पंचमाड़ सिक्के चलन में थे। ये मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। इन सिक्कों पर सूर्य, पेड़, जानवर और अन्य चिन्ह उकेरे जाते थे। इन पर किसी राजा की तस्वीर नहीं होती थी। भारत दुनिया के उन देशों में था जहां सबसे पहले संगठित मुद्रा प्रणाली विकसित हुई। इन सिक्कों ने व्यापार को तेजी से बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य और मुद्रा व्यवस्था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की। उस समय भारत की मुद्रा व्यवस्था और अधिक संगठित हुई। सम्राट अशोक के शासनकाल में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। मौर्य काल में सिक्कों का उपयोग पूरे साम्राज्य में होने लगा। यह भारत की पहली बड़ी केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था थी। गुप्त काल का स्वर्णिम युग। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में बनाए गए। इन सिक्कों पर राजाओं की तस्वीरें और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे। आज भी इतिहासकार गुप्तकालीन सिक्कों को भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर सिक्कों में गिनते हैं। शेरशाह सूरी और रुपया। 1540 में शेरशाह सूरी ने एक नया चांदी का सिक्का जारी किया। इसका नाम था रुपया। इस सिक्के का वजन लगभग 1100 ग्राम था। इस सिक्के का वजन लगभग 11 ग्राम था। यही रुपया आगे चलकर भारत की आधिकारिक मुद्रा बना। रुपया शब्द संस्कृत के रुप्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है चांदी से बनी वस्तु। आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कई अन्य देशों की मुद्राओं का नाम भी रुपया है। मुगल साम्राज्य। मुगल शासकों ने रुपया को पूरे साम्राज्य में लोकप्रिय बनाया। अकबर ने मुद्रा व्यवस्था में कई सुधार किए। उस समय सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलन में था। इन सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती थी। अंग्रेजों का शासन। जब अंग्रेज भारत आए तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चल रही थी। 1835 में अंग्रेजों ने पूरे भारत के लिए एक समान मुद्रा प्रणाली लागू की। इसके बाद कागजी नोटों का उपयोग बढ़ने लगा। 1861 में ब्रिटिश सरकार को नोट जारी करने का विशेष अधिकार मिला। नोटों पर ब्रिटिश साम्राज्यों की तस्वीरें छापी जाती थी। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का मुख्य कार्य देश की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना था। 1938 में आरबीआई ने अपने पहले नोट जारी किए। इन नोटों पर ब्रिटिश के राजा जॉर्ज सश्रम की तस्वीर थी। आज़ादी के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले नोट जारी किए गए। इन नोटों पर अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया। यह भारतीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1937 से पहले 1 रुपया 16 आना, 1 आना 4 पैसे यानी 1 रुपया 64 पैसे। 1957 में भारत ने दशमलव प्रणाली अपनाई।
इसके बाद 1 रुपया 100 पैसे, यह प्रणाली आज भी लागू है। रुपए चिन्ह की कहानी। 2010 में भारत को अपना आधिकारिक मुद्रा चिन्ह मिला, रुपए। इसे भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने बनाया था। यह चिन्ह देवनागरी के र और अंग्रेजी अक्षर आर का मिश्रण है। आज यह प्रतीक दुनिया भर में भारतीय मुद्रा की पहचान बन चुका है। नोटबंदी और डिजिटल भारत। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की। इसके बाद नए 500 और 2000 के नोट जारी किए गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।